शेख चिल्ली जो अपने बेवकूफी भरे कामों के लिए बहुत ही मशहूर था, लेकिन एक रोज शेख चिल्ली ऐसा काबिल तारीफ काम करके गया जिसे देखते हुए उसी नगर के एक बहुत ही धनी शेख ने उसे अपने यहां पर खुश होकर नौकरी पर रख लिया। शेख चिल्ली पूरी ईमानदारी के साथ उस शेख के यहां पर काम करने लगा और उस शेख की नजरों में वह एक ईमानदार व्यक्ति की छवि बनाए रखा। एक रोज की बात है, वह शेख जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। शेख चिल्ली की नजर उस सेठ पर पड़ी तो शेख चिल्ली के दिल में आया कि क्यों ना वह भी अपने शेख के साथ में शिकार खेलने जाए, और अपनी यही दिली तमन्ना उसने उस शेख से कह दी, हुजूर, क्या मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार खेलने चल सकता हूं? नवाब ने शेख चिल्ली के मुंह से शिकार खेलने वाली बात सुनी तो वह बिना हंसे नहीं रह पाए और बहुत जोर जोर से हंसने लगे और शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली, शिकार खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी एक चूहा तक नहीं, ऐसे में जंगल में इतने खतरनाक जानवरों का तुम कैसे शिकार कर पाओगे? नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, घर पर रहो। अपने सेठ के मुंह से अपने बारे में चूहे मारने वाली बात को सुनकर शेख चिल्ली बहुत दुखी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद शेख चिल्ली ने अपने नवाब से फिर कह दिया, हुजूर, आप मुझे एक मौका तो दें अपनी काबिलियत दिखाने का। शेख चिल्ली की जिद के आगे नवाब मजबूर हो गए। उन्होंने शेख चिल्ली को अपने साथ चलने की सहमति दे दी और शेख चिल्ली के हाथ में एक बंदूक थमाते हुए कहा, देखो, तुम्हें मैं अपने साथ तो ले चल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नवाब साहब ने जंगल पहुंचकर एक जगह तेंदुए को फंसाने के लिए जाल बिछाया और उसके नजदीक एक पेड़ पर बकरी को बांध दिया, ताकि बकरी को देखकर तेंदुआ अगर आया तो वह हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी तेंदुआ उनके जाल में नहीं फंसा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी तेंदुआ उनके जाल में नहीं फंसा। इंतजार काफी देर तक करने के बाद में जब तेंदुआ नहीं पहुंचा तो शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहां गया तेंदुआ? अभी तक वह क्यों नहीं आया? शेख चिल्ली की जोर जोर की आवाज सुनकर एक शिकारी जो गुस्से में तिलमिला उठा और शेख चिल्ली से कहने लगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारे शोर के कारण आज पूरा काम बिगड़ जाएगा। गलती कर दी तुम्हें यहां पर लाकर। शिकारी की बात सुनकर शेख चिल्ली चुप तो हो गया, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा कि यह सब यहां पर पेड़ की आड़ में छुपकर तेंदुए का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई ढूंढने के लिए जंगल में नहीं निकल रहा है। और फिर अगले ही पल शेख चिल्ली के मन में आया, अगर उसका बस चले तो वह बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाएगा और उसे ढूंढकर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगूंगा, और अगर वह मुझे देखेगा तो मैं उसका उसी वक्त शिकार कर दूंगा। लेकिन फिर अगले ही पल शेख चिल्ली के दिमाग में आया, तेंदुआ तो बहुत फुर्तीला होता है, और फिर अपना ही उत्तर ढूंढने लगा और कहने लगा, क्या मैं तेंदुए से कम हूं? अगर तेंदुआ मेरी तरफ दौड़ता भी है तो मैं अपनी बंदूक से उसे गोली मार दूंगा, लेकिन मैं कभी पेड़ के पीछे छुपकर बकरी की जान आफत में डालकर शिकार नहीं करूंगा। इतने में शेख चिल्ली सपने ही संजो रहा था और गलती से उसके हाथ से बंदूक का ट्रिगर दब गया और जाने अनजाने ही सही सामने तेंदुए का शिकार हो गया। तेंदुए को मरा हुआ देखकर शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेंदुआ मर गया, तेंदुआ मर गया। जो भी वहां शिकार करने गया था
वो सब पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। दौड़ दौड़ कर सामने आए तो देखा बकरी तो पेड़ पर बंधी हुई है और आराम से घास खा रही है, और कुछ ही दूर पर एक तेंदुआ मरा पड़ा हुआ है। उसे मरा हुआ देखकर नवाब साहब सहित शिकारी को लगा शेख चिल्ली ने तेंदुआ मार दिया है, और सभी शेख चिल्ली को तेंदुआ मारने के उपलक्ष्य में बधाई देने लगे। शेख चिल्ली जो सभी की बधाई पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तेंदुआ मरा तो मरा कैसे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें हम नाकाबिल समझते हैं और जिससे हमें उन पे कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन मौका आने पर वह भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए।